हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैथ के बात करेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो भी न्यू बुक में चेंजेस आए हैं सारी उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल जानने से पहले हम उसके कुछ और जान लेते हैं जो हेल्प करेगा हमें उसे समझने में। पहला है कॉन्स्टेंट्स। मैंने कॉन्स्टेंट की एक डेफिनेशन लिखी है, अ सिंबल हैव अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट। जिसके पास एक फिक्स वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमारा हो गया 2, कोई नंबर है 2, 5, -7, -2। ठीक है, ये सारे ही क्या है 1/2। ये सारे एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। सो कॉन्स्टेंट मीन्स जो कभी चेंज ना हो, इक्वली चलता रहे। सो 2 हमेशा ही 2 रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको सबको हम कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल के बारे में लिखा मैंने, अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरीज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। यानी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल्स कह रहे हैं। वेरिएबल यानी वेरी करना, चेंज होना, हर क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्स यूज करते हैं बहुत जगह, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है या कोई सिंबल आ रहा है जैसे अल्फा, बीटा। ठीक है, इस तरह के सिंबल्स ये हमारे सारे ही क्या होते हैं, हर क्वेश्चन में वैल्यू डिफरेंट देते हैं, वेरी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि हमारे टॉपिक का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। मेन टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस। कनेक्ट होता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कैसे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कॉम्बिनेशन बनाना है हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का इन ऑपरेशंस के साथ, तब हम उसे क्या कह रहे हैं, इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4x² प्लस 3x माइनस 5। तो ये क्या है, ये 4, 3, 5 ये कांस्टेंट है, वेरिएबल आ रहा है हमारा x² x। ठीक है, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाया विद द ऑपरेशन मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, एडिशन आ रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, 9/x प्लस 5। तो x यानी वेरिएबल, 9 यानी कांस्टेंट, प्लस, तो ये सभी कॉम्बिनेशन बनाकर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। यानी एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हमने पढ़ा। स्पेशल टाइप कैसे, कि उसमें जो पावर आनी चाहिए वेरिएबल की वो किस में आनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा और किसी में नंबर नहीं होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, यहां होल नंबर लिख देता हूं। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं हमारे, होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो ये सारे होल नंबर पावर में होंगे तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। किसको पॉलिनोमियल कहें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी हो सकता है, चाहे उसकी पावर होल नंबर में हो या नहीं हो, बट पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी पावर होल नंबर में होगी, वेरिएबल की पावर। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे अभी हमने लिखा था ये वाला एग्जांपल, इसी को वापस लिखते हैं। 4x²
प्लस 3x माइनस 5। यहां देखो वेरिएबल 4x² प्लस 3x माइनस 5। तो इसको हमने रिपीट किया, यहां पर वेरिएबल हमारा x है, हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है होल नंबर में आ रही है या नहीं। तो x की पावर है हमारे पास 2 जो कि होल नंबर में आता है, ठीक है। यहां x की पावर कुछ भी नहीं है, ये x वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है। जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक 1 होता है, यानी 1 तो होगा ही होगा जहां कुछ नहीं दिख रहा। तो यहां पावर हमारे पास क्या है, 1 है। सो इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो किस में आ रही है, होल नंबर में आ रही है, ठीक है। होल नंबर के अलावा कोई पावर में और कोई नंबर नहीं आ रहा। सो ये पोलिनोमियल है। जो नेक्स्ट हमने लिखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल, वो पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। 9/x प्लस 5, ठीक। अब ये 9/x है, क्या अगर इस x को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी, पहले तो x की पावर 1 है, अगर x को मैं ऊपर ले जाऊं क्या x की पावर नेगेटिव में हो जाएगी। जैसे 9x की पावर -1 प्लस 5, ठीक है। तो प्लस यहां पर पावर क्या आ गई, वेरिएबल की पावर आ गई है -1। -1 हमारा होल नंबर में होता ही नहीं है, 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर, ठीक है। सो ये पोलिनोमियल का पार्ट नहीं है, ठीक है। और भी हम जानेंगे कि पोलिनोमियल का पार्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, कुछ एग्जांपल देख। तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि किसे हम पोलिनोमियल कहेंगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। ये मैंने पुरानी बुक से लिया है, पुरानी एनसीईआरटी से, ठीक है। नई बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, ये इसीलिए लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए पोलिनोमियल किसे कहते हैं और नहीं, ठीक है। तो हमने कहा था वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। x की पावर 2 है, होल नंबर में है। x की पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो दोनों ही होल नंबर में है, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ रूट का मतलब क्या है, क्या पावर है इसकी। तो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर किसी के ऊपर भी रूट लगाओ यानी उसकी जो पावर है वो क्या है, हाफ है। अगर क्यूब रूट लगा होता तो पावर होती 1/3 हो जाती, ठीक है। तो प्लस t√2, यहाँ t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। देखो यहाँ तो पावर 1 है जो कि होल नंबर में होता है, लेकिन यहाँ पावर हाफ है जो कि होल नंबर में नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, y प्लस 2/y। ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा था पोलिनोमियल नहीं होता क्योंकि पावर 1 होगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर तो y प्लस ये ऊपर आकर पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और -1 होल नंबर में नहीं होता, इसीलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो दो तरह से अभी हमने देखा जो पोलिनोमियल नहीं है, आइदर रूट आ जाए और अपॉन में आ जाए या फिर होल नंबर ना हो, ठीक है। तो वैसे हाफ और -1 दोनों होल नंबर नहीं होते, इसलिए इसको पोलिनोमियल नहीं कहा, ठीक है। यहाँ 3 तरह के वेरिएबल है फोर्थ पार्ट में, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तीनों ही होल नंबर में है, तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट y की पावर 2, लेकिन यहाँ 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है। मैंने कहा था हमें वेरिएबल से की पावर देखनी है, कांस्टेंट की पावर कुछ मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ वेरिएबल की पावर देखो 2 आ रही है जो कि होल नंबर में है, तो ये भी पोलिनोमियल है हमारा। नेक्स्ट देखो, यहाँ z पे रूट लगा हुआ है यानी z की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, जो कि पोलिनोमियल नहीं होता, हाफ होल नंबर में नहीं होता, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, इसमें 9/x है, अपॉन में x होना यानी ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जो कि अगेन होल नंबर नहीं होगा और पोलिनोमियल ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे किसे पोलिनोमियल कहते हैं और किसे नहीं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, बाकी हम कुछ और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है वो हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए गुड।